क्वेश्चन क्या है, एल्स इनकम इज 125% ऑफ द एम इनकम एंड एल्स का जो एक्सपेंडिचर जो है इज 120% ऑफ द एम्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफ एल्स जो है एल्स जो इनकम है वो 180% ऑफ द एम्स एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एल्स का जो सेविंग है वो एम के सेविंग से कितना होगा, आपको ये बताना है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एल की आय एम की आय का 125% है और जो एल का जो व्यय है एम के व्यय का 120% है। यदि आपको दिया जा रहा है कि एम एल यहाँ पे मिसिंग है एल, एल की जो आय है एम की आय का 180% है, तो आपको ये बताना है एल की बचत और एम की बचत का अनुपात क्या होगा। ये देखिए वन ऑफ द क्लासिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, ये मतलब बहुत हेक्टिक भी हो जाता है इसको करने सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी वे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में आपको दिया क्या जा रहा है, 2 पर्सन है, एक एल है एक एम है, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन में बना लेता हूँ, एक एल है और एक एम है। बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, मतलब इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ताकि इजीली वे में हो जाए। एल और है, एक 2 पर्सन है, एक एल है एक एम है। एल का जो है आय जो है एम की आय का 125%। आपको दिया क्या जा रहा है, एल का जो इनकम है वो एम की इनकम का 125% है, यानी 125 का मतलब आपको पता है एल का अगर इनकम होगा 100 तो मतलब एम का अगर इनकम होगा 100 तो एल का कितना हो जाएगा 125। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग को इससे कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो आपको पता है 25 का टेबल में चला जाएगा ये 4 बार में और 25 का टेबल में ये चला जाएगा 5 बार में। तो हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 5:4, ठीक है। मतलब कि 4 रेशियो यहाँ पे 5:4 आ गया। हम लोग के रेशियो से ही काम है इसलिए रेशियो ही लेंगे, ठीक है। हम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको अगला लाइन में क्या जा रहा है, एम का जो व्यय है यानी एम का मतलब एल का जो व्यय है एम के व्यय का कितना है 120%, यानी अगर इसका एक्सपेंडिचर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 120। सेम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग रेशियो लेंगे, 20 का टेबल में ये चला जाएगा कितना बार में 20 का टेबल में चला जा रहा है ये 5 बार में और 20 का टेबल में चला जा रहा है ये 6 बार में, तो 6:5 यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 6:5। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है अलग कलर से 6:5, यानी ये मेरा इनकम है और ये मेरा एक्सपेंडिचर है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि हम लोग को बहुत समझना बहुत जरूरी है। ये हम लोग को दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट लाइन को पढ़ेंगे। लास्ट लाइन में आपको ये दिया जाए यदि एल का जो आय है यानी एल का जो इनकम यानी यहाँ पे आपका इनकम वो एम के एक्सपेंडिचर, अब इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक अब इस दोनों को कोरिलेट नहीं करेंगे इसका आंसर आएगा नहीं। एल का जो एक्सपेंडिचर इनकम जो है वो एम के एक्सपेंडिचर का, एम का एक्सपेंडिचर कहाँ है यहाँ पे है, इसका 180% है। कितना परसेंट है 180% है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए 180% होना चाहिए। यही आपको दिया जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको तो ऑब्वियस ही बात है एक केस होता है जब ये दोनों इक्वल नहीं होता। आपको तो दोनों जगह इक्वल है, ये भी 5 है ये भी 5 है, यानी अगर इसको हम लोग कितना चलेगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 180% से, यानी इसको 180 बनाने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इसको करना चाहिए तो होल को क्यों, हाँ आपको होल को करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो में सिर्फ एक ही चीज़ बैलेंस नहीं होता, बाकी चीज़ भी बैलेंस करना होता है। यानी ये आपका हो जाएगा 100% तो ये हो जाएगा 180%। हम लोग को काम है रेशियो से, तो हम लोग इसको भी कटा लेंगे। ये चला जाएगा 20 का टेबल में 5 बार में और 20 का टेबल में ये चला जाएगा 9 बार, यानी हम लोग को 9:5 से फाइनली इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखते जाइएगा सारा प्रोसेस। इसको करना होगा हम लोग को किससे मल्टीप्लाई 9 से, इसको करना होगा 5 से। ये करने के बाद जो आपका फाइनल रेशियो बनने वाला है 9 के 5 जा 45 और ये 9 का टेबल में 36 और जब इसको करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 30 और जब इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब ये आपका ऊपर वाला इनकम और नीचे वाला एक्सपेंडिचर। आपको पता है सेविंग कैसे आता है, सेविंग आता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बस सिंपली आपको यही करना है। यहाँ पे इनकम में से चला गया तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये आ जाएगा 15:9। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 11, क्योंकि देखिए 36 में 5 में से 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यानी 15:11 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। सिंपल तो नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको 1-2 बार जरूर देख लें ताकि आपको इसका रिवीजन हो जाए। ये इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे मेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।